प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और जब प्रधानमंत्री बिहार में जाएं, रैली करें, रोड शो करें, तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या भीड़ आई थी या नहीं आई थी। और अगर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ जाए, कुछ ऐसे लोग निकल करके सामने आ जाए जो ये कहें कि हमें तो जबरन बुला लिया गया, हमें तो पैसे दे करके बुलाया गया, या हम यहां पर आना नहीं चाहते थे लेकिन हमें बस बुला लिया गया। कल परसों ही मैंने आपको कल खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार की एक सभा के अंदर हंगामा हो गया, क्योंकि उस सभा में यह कहकर के लाया गया था कि सरकारी कार्यक्रम है इसलिए आप चलिए। लेकिन जैसे ही उस सभा में पहुंचे तो पता चला कि ये तो जेडीयू और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है, इसलिए नीतीश कुमार की सभा में मुर्दाबाद के नारे लगे। आज प्रधानमंत्री की एक रैली थी बिहार के अंदर, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक दावा किया, जरा तस्वीर देखिए आप। ये कांग्रेस ने 2 वीडियो साझा किए और इसमें वो कह रहे हैं कि मोदी के लिए जबरदस्ती बुलाया गया है, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए लोग अपना काम छोड़ करके, अपनी दुकान बंद करके स्पेशली आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यही अभिनेता और जननेता में फर्क होता है। किसके कार्यक्रम में आप आए हैं? मोदी जी के। किस उद्देश्य से आए? देखने आए, सुनने आए हैं? बुलाया गया है आपको? बुलाया गया है कॉलेज की तरफ से। मोदी पसंदीदा नहीं है? नहीं है। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करते व्यवसाय लोग हैं। हम लोग अपना सेटर डाउन करके बिल्कुल यहाँ इसीलिए तो आए हैं। बिल्कुल। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना। कांग्रेस अब ये दावा कर रही है। अब मोदी जी की रैली में कितने लोग आए थे, नहीं आए थे, या बीजेपी की तरफ से उल्टा क्या दावा किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी नजर पड़ी एक खबर पर, जरा ये खबर देखिए। मोदी जी आज उनकी रैली है, गया के अंदर रैली थी। इस रैली के लिए स्कूल कॉलेज की छुट्टी करवा दी गई। अब इस स्कूल कॉलेज की छुट्टी क्यों करवाई गई होगी? एक तरफ आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस रहे होंगे, जिसकी वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से छुट्टी करवा दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गया के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप गया में क्यों छुट्टी करवा रहे हैं? और वैसे भी तो नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहिए। कभी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, अमित मालवीय और पूरी बीजेपी आईटी सेल उनको शेयर करती है कि देखो प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक करके एम्बुलेंस को निकलवा दिया। यानी वो प्राथमिकता देते हैं इन चीजों को कि एम्बुलेंस जा रही है तो जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में बच्चे जो है पढ़ने चाहिए। लेकिन यहां छुट्टी क्यों हो रही है? या फिर छुट्टी इसलिए करवा दी गई कि स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर छुट्टी पर रहेंगे तो कम से कम रैली में चले जाएंगे। हालांकि दिल्ली में भी ऐसी कुछ खबरें निकल करके सामने आई थी। अभी पिछले रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक पुल का उद्घाटन किया, एक रोड का उद्घाटन किया, हाईवे का, और वहां पर एमसीडी के टीचर्स को कहा गया कि आपको पहुंचना है। ये खबरें उस वक्त भी मैंने आपको दिखाई थी। एमसीडी के टीचर्स को कहा गया कि आपको सुबह 7:15 बजे 7:15 पर पहुंचना है। हालांकि बाद में एमसीडी की तरफ से कह दिया गया कि हमने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया था। लेकिन उस वक्त में तमाम वीडियोस आई थी, बस की बाकायदा वीडियो आई थी, बस में बैठे हुए लोगों से पूछवाया गया, सफाई कर्मचारियों को मोदी की रैली में लगाया गया। तो इस तरह से होता है कि लोगों को लाया जाता है, लोगों को लगाया जाता है। लेकिन क्या वाकई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब नरेंद्र मोदी बिहार में थे तो बिहारी स्टाइल में गमछा लहराने की भी कोशिश कर रहे थे। एक जरा ये तस्वीर देखिए आप। प्रधानमंत्री ने गमछा लहराया और बीजेपी प्रधानमंत्री के इस विजुअल को कि गमछा लहरा रहे हैं, इस विजुअल को बड़े जोर शोर से बीजेपी वायरल कर रही है कि देखिए ठेठ बिहारी अंदाज में नरेंद्र मोदी साहब गमछा लहरा रहे हैं। यह बात जो है वो बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन आरजेडी ने फटाक से ये दूसरा विजुअल सामने रख दिया। आरजेडी ने कहा कि असली खरा सोना तेजस्वी यादव है, वो गमछा लहराते हैं, और नरेंद्र मोदी मिलावटी नकली पीतल की भांति केवल नकल कर रहे हैं। मतलब गमछा लहराने में भी, और ये पीआर एजेंसी में किसी ने बताया होगा कि बिहार का आदमी खुश हो जाएगा, ऐसे गमछा लहराइए। लेकिन तेजस्वी यादव वो ठेठ बिहारी अंदाज में जिस तरीके से लहराते हैं, यकीन मानिए उस अंदाज में नरेंद्र मोदी नहीं लहरा पाए। और ये सच्चाई भी है, किसी राज्य का कल्चर
आप उसकी नकल तो कर सकते हैं, किसी राज्य के कल्चर के साथ में आप अपने आप को जोड़कर दिखा तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस राज्य के लोग करते हैं वो ठेठपन आपके अंदर शायद नहीं आएगा। ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा वो भी लहराते हैं, और जब वो गोविंद डोटासरा इस तरीके से लहराते हैं, गाना बजता है, उस गाने पर वो डांस करते हैं, तो बीजेपी के लोग गोविंद डोटासरा को मस्खरा बताते हैं कि राजनीति ऐसे गमछा लहरा करके, ठुमके लगा करके, मस्खरेपन के साथ में नहीं होती है। लेकिन क्या आज मोदी साहब को भी वो लोग मस्खरा बताएंगे कि मोदी भी ऐसे ही नॉन सीरियस आदमी है और केवल गमछा लहरा करके इस तरीके से काम कर रहे हैं? कायदे से राजनीति में जब आप कुछ बात कहें तो आपको समझना चाहिए कि ये चीजें घूम करके आपके ऊपर भी आएंगी। खैर, नरेंद्र मोदी साहब वो भले ही गमछा लहरा रहे हों, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आती है, क्या उस तरह की भीड़ आई है आज रैली के अंदर? क्या उसी तरीके से लोग उमड़ करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जरा तेजस्वी यादव की रैली में किस तरीके से वो अपना मुरेठा बांध करके और हवा के अंदर मुट्ठी बांध करके लहराते हैं। ऐसी भीड़ तो नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं थी, कम से कम यह तो कहा जा सकता है। अब जरा देखिए, एक तरफ रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये रोड शो की तस्वीरें देखिए, आज का ही रोड शो है। ये पुल का उद्घाटन करने के बाद में वो रोड शो कर रहे थे, और इस रोड शो में कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितने लोग हैं इनको जरा देखिए। और इसके बाद में आप राहुल गांधी की यात्रा का ये विजुअल देखिए, ये तस्वीरें देखिए। अब यहां पर आप बताइए कि कितने लोग हैं, राहुल गांधी की यात्रा में कितने लोग हैं और नरेंद्र मोदी की रोड शो में कितने लोग हैं? ये बिल्कुल साफ हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ जो है तस्वीरें बोल रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल की यात्रा में इतने लोग हैं कि बैरिकेड रस्सा लगाने के बावजूद राहुल की गाड़ी तक लोग पहुंच जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी चूंकि वो प्रधानमंत्री भी हैं, सिक्योरिटी भी है, एसपीजी का मामला है, तो बैरिकेड लगा करके लोगों को दूर रखा गया है, लेकिन उतनी भारी संख्या में लोग नहीं है। अब बीजेपी भी भीड़ को लेकर के दावा कर रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, बीजेपी ने भी वो कहा है कि फर्क साफ है, शहजादा की यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, और मोदी जी की रैली के अंदर वो लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से विजुअल जो है वो साझा किया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, बिहार जैसे राज्य में आप जाएंगे तो भीड़ की कमी तो नहीं होगी। हां, कितनी भीड़ आती है यह सवाल जरूर उठ सकता है। कितनी भीड़ आती है, इससे कई बार राजनीतिक विश्लेषक जमीन को भांपने का काम जरूर करते हैं कि हां, किसी नेता को लेकर के कितनी दीवानगी है या नहीं है। किसी नेता को देखने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को जबरन बस में भर करके लाया जा रहा है। 500 रुपए के एक नोट की पत्ती वो दे करके उनको लाया जा रहा है। खाने पीने का डब्बा, सामान दे करके उनको लाया जा रहा है। उनको यह कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी या तुम्हें 2 हाजिरी मिल जाएंगी। कई बार यह भी होता है कि मोदी की रैली में चलो और जो जाएगा उसको 2 अटेंडेंस मिल जाएंगी, यानी 2 दिन की छुट्टी आप कर लेना। फिर यह भी होता है। फिर यह भी होता है कि मोदी की रैली में जो जितने लोग लेकर के आएगा उसको 500-500 रुपए के हिसाब से हिसाब मिल जाएगा। मतलब सरकारी कार्यक्रम जब होते हैं तो सरकारी लोगों की ड्यूटी इस तरीके से लगाई जाती है। लेकिन बात केवल ये भीड़ लोग लाने तक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको अगर आप सुनेंगे गहराई से तो आपको समझ में आएगा कि वही पुरानी कैसेट उनके पास में है। सुनिए नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक गरीबों के सिर पर पक्की छत नहीं हो जाए, पक्का मकान नहीं हो जाए। जैसे ही मैंने इस बात को सुना मुझे याद आने लगे नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण, जिसमें वो 2022 की बात कहते थे। मतलब 2017 से वो शुरू हुए थे ये बात कहना कि 2022 5 साल के अंदर हमने डेडलाइन तय की है, 2022 5 साल में हम हर गरीब के घर पर पक्का मकान देंगे, हर गरीब के सिर पर पक्की छत देंगे। ये बातें जो वो कह रहे थे और आज भी वही बात कह रहे हैं। और आज हम 2025 में खड़े हैं और 2025 भी अगस्त चला गया है। मतलब आप कितना बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे? आप 3 साल 8 महीने ऊपर चले गए हैं साहब।
साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। बिहार नरेंद्र मोदी जाएं और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अभी तो आप देखिए, चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे परवान चढ़ेगा, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरीके से राजनीति होगी। अभी तो वोट चोरी वाला मामला इतना बड़ा है कि बीजेपी उसी से निपट नहीं पा रही है, लेकिन पहलगाम को लेकर के नरेंद्र मोदी वो आज कह रहे हैं कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प वो खाली नहीं जाता है। बिहार की धरती से संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो पूरा हो गया। क्या वाकई देश की जनता ये मानती है कि यही संकल्प था जो देश की जनता ने उस वक्त में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब पहलगाम का हमला हुआ था, उस वक्त में अपने मन में सिर्फ यही संकल्प लिया था कि हम 100 आतंकियों को मार देंगे? क्या इसी संकल्प से देश के लोगों का गुस्सा उस वक्त में शांत हो गया था? या देश के लोगों की इच्छाएं तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सीज फायर हो गया? मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। यह सवाल नरेंद्र मोदी जी से जरूर पूछा जाएगा, और यह सवाल ऐसा सवाल है जो चौक चौराहे पर बीजेपी के लोगों को परेशान करता है। चौक चौराहों पर, चाय की टपरी पर बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, अगर नरेंद्र मोदी उनके मन की बात अगर पूछ ले एक बार कभी, तो बता देंगे कि हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान हैं क्योंकि चौक चौराहे पर, चाय की टपरी पर लोग कहते हैं कि मोदी जी तो बड़ा कहते थे, अमित शाह तो बड़ा छाती पीट पीट करके बोलते थे कि पीओके को लेकर के रहेंगे, पीओके के लिए जान दे देंगे, और जब मौका आया तो सीज फायर कर दिया। भले ही नरेंद्र मोदी इस पर जितनी मर्जी बातें बोले, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्राउंड पर अभी भी उनके कार्यकर्ता की बहुत बुरी हालत है। जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की बात होती है तो बगले झांकने लगते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, या बगल से चुपचाप निकलने की, खिसकने की कोशिश करते हैं। और तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तो बिहार आ रहे हैं तो बिहार में हिसाब तो बताइए। 11 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, क्या किया आपने बिहार के लिए? हालांकि नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। अब वो इस बात को भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब वो बताएं कि बिहार को आपने क्या दिया। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार, हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है,
सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। बिहार पहुंच करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने नए कानून का भी जिक्र किया। हालांकि अभी कानून वो बना नहीं है, जेपीसी के पास में बिल पहुंच गया है, जिसके तहत अगर कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिनों तक जेल में रहे तो 31वें दिन उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंच करके भी इस बात को कहा। यानी एक तरीके से ऐसा लगता है कि आखिरी दिन बीजेपी ने ये बिल ला करके बिहार के चुनाव को लेकर के अपने तर्कस में एक और तीर डालने का काम किया है कि चलिए कुछ तो एक ट्रम्प कार्ड ऐसा हो जिसको लहराएंगे हम बिहार में जाकर के कि देखिए ये चारा चोर वाले लोग हैं और ये चारा चोरी करते हैं, ये जमानत पर हैं और ये लोग ऐसा कानून नहीं लाने देना चाहते हैं कि कल को इनको अगर जेल भेज दिया जाए 30 दिन के लिए तो इनको इस्तीफा देना पड़े। लेकिन मुझे ये बात याद आती है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे थे संसद के अंदर तो वो बड़ी इस बात की डींगे हाँकते थे। और मैं डींगे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद उम्मीद थी कि चलिए कम से कम कुछ तो होगा। राजनेता अगर कोई बात कहता है तो पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो करे। और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त में कहते थे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे सारे एमपी एमएलएज के मामले और वो बीजेपी के लोग भी होंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। और आप बताइए कि बीजेपी के कितने नेताओं को आपने जेल में भेजा। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि जो आप ये कानून ला रहे हैं ये इसलिए लेकर के आ रहे हैं जहां पर आप जीत नहीं पाएंगे वहां पर भी चोर दरवाजे से सरकार बनाएंगे। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। खैर, आज जब बिहार में नरेंद्र मोदी थे तो बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी बातें आज भी हुई। आज भी उन्होंने कहा कि 12,000 ट्रेनें चलेंगी छठ पूजा पर और दीपावली पर बिहार के लिए। अब मैं सोच रहा था कि हर बार ऐसी ही घोषणा होती है, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, लेकिन तस्वीर तो वही सामने आती है। तस्वीर में तो वही दिखता है कि बिहारी आदमी मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में शौचालय के अंदर बैठ करके नहीं, खड़े होकर के यात्रा करता है। एक एक शौचालय में 10-10, 15-15 आदमी घुसे हुए रहते हैं और जगह इतनी भी नहीं होती है कि कम से कम सामान को तो कहीं रख दे। सामान सिर पर रखा रहता है। 40 घंटे का सफर, 30 घंटे का सफर, 24 घंटे का सफर वो ऐसे ही करते हैं खड़े खड़े। और बात केवल स्लीपर कोच की नहीं है, एसी कोच में भी आदमी रिजर्वेशन करवाने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि एसी कोच में घुस नहीं पाता है। और ये मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहा हूं। एक बार चुनाव चल रहे थे, दिवाली छठ पूजा का समय था, हम लोग एसी कोच में नहीं घुस पाए थे, एसी डिब्बे के अंदर, क्योंकि इतनी भीड़ स्टेशन पर। और फिर इसलिए भगदड़ होती है और इसलिए तस्वीरें जो है वो ऐसी निकल करके सामने आती जो सबको शर्मसार कर देती है। लेकिन खैर, घोषणाएं हैं और घोषणाएं तब तक होती रहेंगी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है। लेकिन असल जो नतीजा है वो जनता की मुट्ठी में है, उसकी उंगली पर है। एसआईआर का मुद्दा है, यात्रा निकल रही है, मोदी जी जाकर के अपने सफाई दे रहे हैं। जनता किस पर यकीन करती है, बिहार में किसका पलड़ा भारी है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।